और यहाँ पर हिमावारी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच होती है। शिनचैन उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसे बचाते हुए गाड़ी के आगे आ जाता है और तभी दो गाड़ियां टकराती हैं और हमें पता चलता है शिनचैन और हिमावारी की मौत हो चुकी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी कहीं पर भागता हुआ जा रहा होता है और यह मित्सी काफी ज्यादा पेन में होती है। हैरी काफी ज्यादा टेंशन में होता है, तभी वो हॉस्पिटल में जाता है और हमें पता चलता है मित्सी ने शिनचैन को जन्म दे दिया है। हैरी और मित्सी काफी ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पर और दोनों शिनचैन के साथ खेलने लगते हैं। और उसके कुछ एपिसोड के बाद हम देखते हैं कि शिनचैन 1 साल का हो चुका है और हैरी शिनचैन के साथ खेल रहा होता है। हैरी शिनचैन के साथ काफी ज्यादा प्यार करता है और हैरी शिनचैन के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड भी करता है, उसके साथ खेलता ही रहता है हमेशा। उसके बाद हैरी ऑफिस के लिए तैयार होता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ मित्सी और शिनचैन हैरी को गुड बाय करते हैं और हैरी ऑफिस के लिए चला जाता है। अब उस बात को 4 साल बीत चुके हैं और ये ऑफिशियली शिनचैन का एपिसोड 1 है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सी खाना बना रही होती है और तभी वो देखती है कि सॉस खत्म हो चुकी है। तभी वो सोचती है कि वो शिनचैन को सॉस लाने के लिए भेजेगी और फिर शिनचैन सॉस लेने चला जाता है। पर मित्सी उसे कहती है कि तुम भूल जाओगे बेटा और पहले लिख लो भी तुम्हें क्या क्या लेके आना है। पर शिनचैन कहता है उसे लिखना नहीं आता। फिर मित्सी शिनचैन को लिख कर देती है और फिर शिनचैन सामान लेना चला जाता है। यहाँ पर शिनचैन एक मछली की दुकान पर जाकर पनीर मांग रहा होता है, इसलिए वो दुकानदार शिनचैन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर शिनचैन इस लड़के के पास जाता है पर शिनचैन भूल जाता है उसे क्या लेके आना था। और यहाँ पर शिनचैन की मम्मी ने काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया होता है और शिनचैन भागकर घर आता है और वो घर आकर पूछता है कि नंबर क्या है घर का। और ये देखकर मिस्सी काफी गुस्सा आ जाती है और वो खुद ही सामान लेने चली जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद हैरी भी आ जाता है और फिर शिनचैन हैरी के ऊपर बीम मारता है और हैरी भी पूरी एक्टिंग करता है। और उसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं कि खाना आज इतना क्यों बनाया और ये मिस्सी के बिना ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मिस्सी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि आज ये मिलकर खाना खाएंगे। अब इसके कुछ एपिसोड के बाद हम देखते हैं कि शिनचैन कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उन्हें ये मसाओ शिनचैन के सभी दोस्त मिल जाते हैं और वो एक डॉग के पास खड़े होते हैं। इस डॉग को देखकर शिनचैन को ये डॉग काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। शिनचैन मन ही मन सोचता है कि क्या वो इस डॉग को घर लेके जा सकता है। फिर तभी शिनचैन कज़ामा को कहता है कि तुम इस डॉग को घर लेके जाओ, पर कज़ामा बहाने लगाने लगता है। फिर शिनचैन नैनी को कहता है कि ये डॉग तुम अपने घर लेके जाओ, पर नैनी भी बहाने लगाने लगती है। फिर शिनचैन मसाओ को कहता है पर मसाओ भी नहीं मानता। फिर आखिरकार शिनचैन इस फैसला करता है कि वो इस डॉग को घर लेके जाएगा और फिर शिनचैन इस डॉग को घर लेके जाने लगता है। और जब शिनचैन शीरो को लेके घर आता है तो उसे पता चलता है कि मिस्सी तो घर पे नहीं है और वो घर पे अकेला है। तो इसी बहाने वो केक खाने लगता है। अकेला अकेला पहले तो केक खाता है, बाद में वो शीरो की तरफ देखता है और शीरो को लगता है कि शिनचैन उसे केक देगा, पर शिनचैन उसे स्प्रिंग अनियन देकर खुद पूरा केक खा जाता है। और यहाँ पर शिनचैन शीरो के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है और उसे ये सॉसेज मिलता है और ये सॉसेज शीरो को देने लगता है, पर उसे अच्छा लगता है और वो सॉसेज को खाने लगता है। फिर वो पूरे सॉसेज को खाकर एक छोटा सा टुकड़ा शीरो को देता है और शीरो उसे खाकर काफी खुश हो जाता है। फिर शिनचैन और शीरो दोनों मिलकर खेलने लगते हैं। वो काफी देर तक काफी ज्यादा मजे करते हैं। उसके बाद शिनचैन शीरो को नीचे लटा देता है और उसके ऊपर सिर रखकर सो जाता है। फिर अचानक से शीरो काफी ज्यादा तेज भागता है और वो दरवाजे की तरफ देख के भौंकने लगता है और फिर शीरो वहां पर पूप कर देता है। और फिर शिनचैन शीरो को अलमारी में छुपा देता है और तभी वहां पर मित्सी आ जाती है और शिनचैन जहाँ पर शीरो ने पूप किया था वहां पर न्यूज़पेपर रख के वहां पर लेट जाता है। पहले तो मिस्सी को शिनचैन के ऊपर काफी ज्यादा शक होता है, फिर बाद में जब मिस्सी उस न्यूज़पेपर के नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने पूप किया है। फिर मिस्सी अलमारी को खोलती है और अलमारी में उसे पता चलता है कि शीरो ने उसकी नई ड्रेस खराब कर दी और इस बात को सुनकर मिस्सी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर मिस्सी शिनचैन और शीरो को लेक्चर देने लगती है और शिनचैन से कहती है इसे घर के बाहर छोड़ के आओ। फिर तभी वहां पर हैरी आ जाता है। हैरी कहता है शिनचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हैरी शिनचैन को अंदर लेके आता है और मित्सी को समझाने लगता है कि कोई बात नहीं उसे रखने दो डॉग, पर मित्सी ठहरी मित्सी वो उसकी बात नहीं मानती। हैरी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। फिर तभी मित्सी उसको उसकी ड्रेस दिखा देती है और रोने लगती है। हैरी काफी ज्यादा घबरा जाता है पर फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं हम इसे रख लेते हैं। तभी शिनचैन अंदर भाग जाता है शीरो को लेकर एक्शन कामें देखने लगता है। तभी मित्सी टीवी बंद कर देती है और शिनचैन को समझाने लगती है इस डॉग को बाहर छोड़ कर आओ। हैरी काफी ज्यादा मित्सी को समझाता है पर मित्सी वो नहीं मानती और शिनचैन को कहती है शीरो को बाहर छोड़ के आओ। शिनचैन
भोला बच्चा बनकर शीरो को बाहर छोड़कर आता है। जहाँ से उसने शीरो को लिया था वहाँ पर शीरो को छोड़ने चला जाता है और शीरो को वहाँ पर रख देता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले अंकल आते हैं। वो शिनचैन से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और शिनचैन उसे झूठ बोल देता है कि उनकी मॉम मान नहीं रही। तभी पुलिस वाले अंकल शिनचैन को लेकर उसके घर चले जाते हैं और मिस्सी को समझाने लगते हैं कि वो तो बच्चा है, उसकी बात मान लो, ये डॉग कुछ नहीं गलत कहता। फिर इसी के साथ शिनचैन की फैमिली शीरो को अपना लेती है, पर मिस्सी कहती है कि शीरो को घर के बाहर रखना होगा। उसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि मित्सी प्रेग्नेंट है और एक बेबी होने वाला है। ये दोनों काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं कि एक लड़की होगी और शिनचैन की बहन आने वाली होती है। पर तभी ये देखते हैं कि घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि मित्सी काफी दिनों से घर नहीं आई होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिमावारी बॉर्न हो चुकी है और मित्सी और डॉक्टर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर ये लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें मित्सी का फोन आ जाता है और मिस्सी उन्हें कहती हैं कि मिस्सी घर आने वाली होती है। हैरी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसे घर की सफाई करनी होती है। फिर हैरी शिनचैन को लालच देकर मित्सी और हिमावारी को हॉस्पिटल में लेने चला जाता है। और यहाँ पर शिनचैन काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी बहन आने वाली होती है। और यहाँ पर हैरी उन दोनों को पिक कर लेता है और घर की तरफ जा रहा होता है। पर यहाँ पर हैरी को टेंशन हो रही होती है कि घर साफ नहीं होगा। और यहाँ पर शिनचैन घर को साफ कर रहा होता है और तभी मित्सी और हैरी घर आ जाते हैं। और शिनचैन अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मित्सी से कहता है कि उसे गोदी लेना है, पर मित्सी मना कर देती है। और हैरी को लगता है घर भी साफ नहीं है, पर शिनचैन ने पूरा घर साफ कर दिया होता है। और हैरी कहता है हम तो ऐसे घर साफ ही रखते हैं। और शिनचैन फिर अपनी बहन के लिए गद्दा लेके आता है और फिर मित्सी उस गद्दे के ऊपर हिमावारी को रख देती है। फिर शिनचैन हिमावारी के साथ खेलना शुरू कर देता है। शिनचैन हिमावारी के साथ खेलते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर तभी हैरी सोचता है कि इतना सामान इस बच्चे ने रख का दिया। तभी मुझे चलता है कि शिनचैन ने सारा सामान शीरो के घर पे रख दिया। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। शिनचैन ने अभी तक काफी सारे दोस्त बना लिए होते हैं, उसके काफी ज्यादा फ्रेंड्स हो चुके होते हैं अभी तक। और ऐसे ही एक दिन शिनचैन और हिमावारी मॉल आए होते हैं और तभी हिमावारी अपनी कार्ट से गिर गई होती है। शिनचैन काफी टेंशन में होता है और तभी हिमावारी वहां से चलने की कोशिश करती है। शिनचैन उसका पीछा करता है। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी शिनचैन हिमावारी के पास नहीं पहुंच पा रहा होता है। और तभी दूसरी तरफ से एक बहुत तेज कार आ रही होती है। हिमावारी यहाँ सड़क पे होती है। शिनचैन पूरी कोशिश करता है और अचानक से वो कार शिनचैन और हिमावारी के ऊपर टकरा जाती है। तभी मित्सी मॉल से बाहर आती है और उसे पता चलता है कि कार हिमावारी और शिनचैन के ऊपर चली जाती है। मित्सी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, कार वाले को पकड़ रही होती है। पर तभी उसे पता चलता है कि शिनचैन और मित्सी की डेथ हो चुकी है। और तभी मित्सी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है उन दोनों की मौत की खबर सुनकर और काफी ज्यादा फूट के रोती है। जब ये खबर हैरी को चलती है, हैरी भी काफी ज्यादा फूट कर रोता है। मित्सी से बचाती है, अगर वो टाइम पे आती तो उसे बचा सकती थी। और काफी ज्यादा दोनों रोने लगते हैं। तो भाई मैंने जो आपको एंडिंग में स्टोरी बताई थी वो एक फैन मेड स्टोरी है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए पीस आउट।